बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर के दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अपना पहला व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूं एक सफ़र पर, जो सफ़र है सफारी पार्क की तरफ। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि सफारी पार्क लाहौर के अंदर जो रायमंड रोड पर है वो किस तरह का पार्क है, और आज और इससे पहले के सफारी पार्क में मैं आपको मुआजना करके भी दिखाऊंगा। डियर दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और जो पुराने हैं उनसे भी मैं राय लेना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो व्लॉग्स हैं ये मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँ, या व्लॉग्स के लिए एक नया चैनल बनाया जाए जिसके अंदर व्लॉगिंग की जाए और जिसके अंदर कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट किए जाएँ, ताकि जिससे हमारी नई नस्ल को रहनुमाई मिल सके। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए हैं और अक्सर मैं खुद को रास्तों का मुसाफिर कहता हूँ। ज़िंदगी में अकेले सफ़र किए हैं, दोस्तों के साथ सफ़र किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ सफ़र किए हैं और किया है इन सफ़रों को बहुत ज़्यादा इंजॉय। मेरा ये कहना है कि मंजिल इतना आपको फैसिनेट नहीं करती जितने रास्ते करते हैं, क्योंकि मंजिल मिलने के बाद सारा चार्म, सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मनाजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उन रास्तों की मुश्किलें, उन रास्तों की रुकावटें और मंजिल तक पहुंचने में जो भी मुश्किलात आती हैं वो सारी की सारी आपको बड़ी करती हैं महसूस। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मंजिल, रास्ते, मुसाफिर और मुसाफत, ये तीनों चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम होती हैं। और मुझे क्या खूब नासिर काज़मी का एक शेर याद आया है कि वो रात का है बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। वो रात का है बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर। तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। दोस्तों, सफ़र, मुसाफत और मुसाफिर की ये कहानी लेके आपके साथ हम चलेंगे अपने व्लॉग्स में। तो चलें आगाज़ करते हैं आज का व्लॉग। इसी मुसाफिर, इसी मुसाफत और इसी सफ़र पर रवाना हुए हम, और हमारी मंजिल मकसूद थी लाहौर का सफारी पार्क। अब आप कहेंगे सफारी पार्क क्यों मंजिल थी? क्योंकि इस दफ़ा मुसाफत का जो हमने तयन किया था वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपने प्यारे बेटे मोहम्मद की मर्ज़ी से किया था, क्योंकि मकसूद था उसको लेकर जाना और इतनी गर्मी में उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर दिखाकर महसूस करना। अब जानवर से मुराद आप कोई दुनिया का जानवर मत ले लीजिएगा, सही बात है। आप जानते हैं हमारे इर्द गिर्द अक्सर जानवर घूमते हैं जिनको देख के लगता नहीं कि उनके अंदर कोई भी इंसानियत है या कोई भी वैसा काम कर रहे हों जो कि इंसानियत की मिरास पर पूरा उतरता हो। तो फिर हम चल पड़े इस सफ़र पर, और साथ थे हमारे प्यारे बेटे मोहम्मद। अब इन रास्तों से होते हुए मंजिल थी हमारी सफारी पार्क। रास्ता रायमंड रोड था, और जानते हैं कि पाकिस्तान की हों सड़कें और उन पे हो ना रश, और वो भी बेहंगम, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये क्या, आज तो इन सड़कों पर वो रश था ही नहीं। इसकी रीज़न क्या है? आज कुदरत हम पर इतनी मेहरबान क्यों थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और ले जी, हम पहुंच गए उस सड़क पर जो सड़क सीधी सफारी पार्क को जाती है। वैसे तो कोई भी रास्ता सीधा अब है नहीं, हर बंदा उल्टे रास्ते पर लगा हुआ है, लेकिन ये सड़क जो आपको नज़र आ रही है ये हमें बिल्कुल सीधा सफारी पार्क ले जाएगी। सिराते मुस्तकीम वाली बात यहाँ करनी ज़रा अलग है, लेकिन ये सड़क सीधे सफारी पार्क है। और यहाँ देखकर मोहम्मद कुछ एक्साइटेड था, और वो बार बार इस सफारी पार्क की तरफ इशारा कर रहा था कि ये सफारी पार्क सामने नज़र आ रहा है और इतनी मुसाफत पर है। और इसको देखकर हमें भी लगा कि हम भी अपनी मंजिल पर शायद पहुँच गए हैं। ज़िंदगी में अक्सर मंजिल की तरफ पहुँचना ही सबका मकसूद होता है, तो हम भी मंजिल मकसूद की तरफ रवां थे जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने थी। यहाँ पहुँचकर तो मोहम्मद की एक्साइटमेंट आसमान छू रही थी, और वो चाहता था कि एक आन में हम सफारी पार्क पहुँच जाएं और उसकी मुलाकात हो जानवरों से। जी हाँ, दुनिया से हट के ज़रा असली जानवरों के साथ। मेरी बात का माइंड बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ जानवरों से मुराद वही लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी भी कुछ सीधा काम नहीं करते। कभी लड़ाई करते नज़र आएंगे, कभी इशारों को तोड़ते नज़र आएंगे, कभी चोरी चिकारी करते नज़र आएंगे, कभी मोहल्लेदारों से लड़ाई करते नज़र आएंगे। ये वही लोग हैं जिनके शक्लों से तो वो इंसान लगते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जानवरों जैसी ही होती हैं। तो यहाँ मेरी जानवरों से मुराद वो जानवर है, लेकिन यहाँ हम वो जानवर देखने नहीं आए थे, वो तो अक्सर हम देखते रहते हैं
यहाँ हम दिखाने लाए थे मोहम्मद को रियल जानवर, जो असल के जानवर है। और इसका मकसद यही था कि वो यहाँ आकर असल जानवरों में और जो उसकी दुनिया में उसको जानवर नज़र आ रहे हैं उनके दरमियान वो मुमासलात कर सके, यानी देख सके कि इन दोनों में कौन सी कदरें मुश्तरक हैं। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम पहुँच गए सफारी पार्क और ये सामने आपको नज़र आ रहा है सफारी पार्क का लोगो। लेकिन हम हैरान थे कि यहाँ गेट पर पहले टिकट मिलती थी, लेकिन अब शायद टिकट को वो थोड़ा आगे लेकर चले गए थे। सॉरी, टिकट घर को आगे लेकर चले गए थे। जैसे ही हम आगे पहुँचे, आगे देखा तो आगे गाड़ियों की एक लंबी लाइन, और हमें डर था कि इस लाइन में हमें लगना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर देखा तो 3 बूथ थे। सोचा कि चलो दूसरे बूथ से टिकट लेते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बाकी के दोनों बूथ बंद थे। तो फिर हमें वापस उसी बूथ से टिकट लेनी थी जहाँ पर गाड़ियों की लाइन थी, एक साइड पे मोटरसाइकिल लगे हुए थे। अब इस सारे मामले में एकदम से साथ गाड़ी वालों को पता नहीं क्या हुआ कि वो तेज़ तेज़ हॉर्न देना शुरू हो गया। थोड़ा सा देखा, गौर किया कि आखिर ये हॉर्न क्यों दे रहा है। फिर समझ आई कि कोई नहीं, ये भी पाकिस्तानी है और ये भी जानवर देखने आया है। अब समझ तो गए होंगे कि इंसान जानवर देखने आए तो कैसा लगता है। और अगर अगली बात आप समझ गए होंगे, अब मैं अगली बात नहीं करता। तो यहाँ पर यह तब्दीली आ चुकी थी कि पहले टिकट मेन गेट पर मिलता था, अब टिकट आगे लिया। जब टिकट का पूछा तो टिकट था जी सिर्फ 30 रुपये का। पहले उसने कहा 100 रुपया, तो मैंने कहा ओके, देने लगा तो उसने कहा 30 रुपये। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा टिकट कम हो गई है, शायद 30 रुपये हो गई। लेकिन चलो हमें क्या, टिकट कम होगी। आगे बढ़े तो पता चला कि नहीं जी, ये टिकट तो सिर्फ पार्किंग की है। पहले हम गाड़ी पर ही आगे चले जाया करते थे और आगे सैर करते थे, लेकिन अब उन्होंने आगे से बंद कर दिया है और हमें पता चला कि हमें अपनी व्हीकल को इधर ही पार्किंग में पार्क करना है और फिर जाना है पैदल। और ये इस जगह पर उन्होंने टिकट घर बना दिया था। हमारे साथ रहिएगा, हम अपनी अगली वीडियो में आपको सफारी पार्क का सारा काबिल जायज़ा भी बताएंगे और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगले पार्ट का कीजिएगा इंतज़ार। अगले पार्ट में हम आपको सफारी पार्क के अंदर बताएंगे कि हमने टिकट कैसे ली और अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे मामलात हुए जिनको देखकर हम बड़े शशदर रह गए। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।